ठीक है जी, ये पेपर है और इसके फर्स्ट थ्री क्वेश्चन हमने कल किए थे, टू किए थे, और थ्री से स्टार्ट करना है यहाँ से। इट सेज कि a program is written that will only accept values between minus 9.99 और प्लस 99.99 इंक्लूसिव। इंक्लूसिव का मतलब होता है ये वाली वैल्यूज इंक्लूड होंगी आपके नॉर्मल डेटा में, ठीक है। द प्रोग्राम इज टेस्टेड टू बी the table when completed shows appropriate test data that matches the type of test data and purpose of the test data. Okay. करना क्या है? Complete the table by inserting the missing information. तो ये क्वेश्चन आया होगा किस टॉपिक से? टेस्ट डेटा के टॉपिक से। टेस्ट डेटा चार किस्म का होता है, वी नो दैट। एक नॉर्मल, ठीक है, फिर अब नॉर्मल, एक्सट्रीम डेटा, और फिर एक होता है बाउंड्री डेटा, है ना। ओके। नॉर्मल वो जो हमेशा एक्सेप्ट होता है, अब नॉर्मल वो जो हमेशा रिजेक्ट होता है, एक्सट्रीम वो जो हमेशा एक्सेप्ट होता है लेकिन ये बाउंड्री पे होता है, लाइक लोअर बाउंड और अपर बाउंड जो होता है उसी को तो एक्सट्रीम डेटा कहते हैं। जैसे -9.99 ये भी एक्सट्रीम डेटा है, +9.99 ये भी एक्सट्रीम डेटा है। बाउंड्री डेटा दो तरह का होता है, एक वो जो हमेशा एक्सेप्ट होता है और एक वो जो हमेशा रिजेक्ट होता है, ठीक है। एक्सेप्टेबल बाउंड्री डेटा हमेशा वो होता है जो एक्सट्रीम डेटा ही होता है, मतलब लोअर बाउंड और अपर बाउंड। रिजेक्टेबल बाउंड्री डेटा वो होता है जो लोअर बाउंड से एक वैल्यू कम, मतलब इस केस में -100, ये बाउंड्री डेटा हो जाएगा। और अपर बाउंड्री जो कि +9 इससे एक ज्यादा, यानी कि 100, ये भी बाउंड्री डेटा होगा, 100 और -100, लेकिन ये दोनों डेटा रिजेक्ट होंगे। हाँ जी, ये हो गई कॉन्सेप्चुअलाइजेशन, क्योंकि पास पेपर में फास्ट पेस पे रिवीजन भी तो करानी होती है बच्चों को। अब देखो जीरो इसमें क्या होगा? जीरो हमारा नॉर्मल डेटा होगा, क्योंकि जीरो एक्सेप्ट होगा। यू विल से नॉर्मल डेटा। ओके। इसका पर्पस क्या होता है याद रखो, जब भी नॉर्मल डेटा का पर्पस पूछा जाएगा तो आप बताओगे कि टू चेक, या इंश्योर भी लिख सकते हैं, टू चेक इफ द सिस्टम इज एक्सेप्टिंग नॉर्मल डेटा। ओके। अब वो बाउंड्री डेटा पूछ रहा है तो बाउंड्री डेटा की चार एग्जांपल्स हो सकती थी, मैंने आपको बताया 100 भी बाउंड्री है, -100 भी बाउंड्री है, और -99.99 भी बाउंड्री है, +99.99 भी बाउंड्री है। ये दोनों बाउंड्री डेटा एक्सेप्ट होंगे, ये दोनों रिजेक्ट होंगे, ठीक है। तो चूंकि हम लोग ऊपर एक एक्सेप्टेबल डेटा लिख के आए हैं, तो अब हम लेट से 100 या -100 में से कोई वैल्यू लिख देते हैं, ताकि हम बता सकें कि ये तो रिजेक्ट होएगी, ठीक है ना। टू चेक इफ द सिस्टम इज रिजेक्टिंग अब नॉर्मल डेटा, बाउंड्री डेटा में, ठीक है। फिर अब हमने डिस्क्रिप्शन देख के समझना है कि ये किस डेटा की बात हो रही है। टू मेक श्योर दैट प्रोग्राम रिजेक्ट्स। अब एक वो डेटा होता है जो बाउंड्री डेटा होता है जो रिजेक्ट होता है, दूसरे टाइप का कौन सा डेटा होता है जो रिजेक्ट होता है? जी। अब नॉर्मल, ठीक है। और उसकी एग्जांपल यहाँ पे क्या होगी? कोई भी डेटा जो -99.99 और +99.99 से अबव या -9.99 से नीचे होगा, तो लेट्स से मैं लिख देता हूँ 120। ये भी अब नॉर्मल डेटा, ठीक है जी। स्क्रीनशॉट बनाया तो बना ले, आगे चल रहे हैं। देखो बेटा आगे। अच्छा जी, क्वेश्चन 4 पे आने लगे हैं। कहता है जी, अ लेंथ चेक इज अ टाइप ऑफ वैलिडेशन चेक।
स्टेट द पर्पज ऑफ लेंथ चेक। तो पहले तो लेंथ चेक के अलावा आप मेरे साथ जरा गिन सकते हो और कितने वैलिडेशन चेक होते हैं। एक टाइप चेक भी होता है, ठीक है, एक फॉर्मेट चेक भी होता है, एक प्रेजेंस चेक भी होता है, ठीक है, और एक रेंज चेक भी होता है, और एक चेक डिजिट होता है। ये 6 डिफरेंट वैलिडेशन चेक्स आप लोगों के सिलेबस में है। 2 तरह की वैलिडेशन होती है, सॉरी 6 तरह की वैलिडेशन होती है, और 2 तरह की वेरिफिकेशन होती है, ठीक है ना। वेरिफिकेशन की 2 टाइप कौन कौन सी होती थी? डबल डेटा एंट्री और विजुअल वेरिफिकेशन, ठीक है। ये दोनों वेरिफिकेशंस और ये 5 और एक ये 6 मिलके वैलिडेशन बन जाते हैं। फिलहाल उसने पूछा क्या? उसने पूछा है लेंथ चेक की, लेंथ चेक का पर्पस बताएं, ठीक है ना। यू कैन से टू चेक दैट डेटा entered has required number of characters। कि मैं एग्जांपल भी दे देता हूं। तो एग्जांपल किसी जगह पे आपको कहा हुआ है कि पासवर्ड एंटर करें, 8 कैरेक्टर्स लॉन्ग होना चाहिए आपका पासवर्ड। पासवर्ड मस्ट बी एटलीस्ट 8 कैरेक्टर्स लॉन्ग। तो अब अगर पासवर्ड 8 से कम कैरेक्टर्स का होगा तो वो रिजेक्ट होता जाएगा, ठीक है। तो बेटा ये एक लेंथ चेक की एग्जांपल मैंने बता दी ताकि आपको जेहन में बैठ जाए कि उसने क्या पूछा हुआ। आगे चलते हैं बेटा, अब सूडो कोड क्वेश्चन आने लगा, देखो। हाँ जी, पहले हम सिर्फ क्वेश्चन समझेंगे, आंसर पे नहीं जाना, ठीक है। कितने मार्क्स है? 6 मार्क्स का क्वेश्चन, ठीक है। तसल्ली से सब क्वेश्चन समझना, फिर आगे जाएंगे। कहता है एन ईमेल एड्रेस कैन बी वैलिडेटेड बाय चेकिंग दैट इट कंटेन्स एट द रेट, ठीक है। अच्छा, अब कोई आप भी समझदार बच्चा बचाएगा, बता सकता है कि एट द रेट हमारे ईमेल एड्रेस में है कि नहीं है? ये किस तरह की वैलिडेशन है? अभी ऊपर 6 नाम बता के आया था ना, पहले तो ये बताओ ये किस तरह की वैलिडेशन है। अरे सलाम है। नहीं पता? अच्छा आया। वाह जी वाह तैयब भाई, ये फॉर्मेट चेक है, ठीक है। अच्छा बेटा देखें, कहता है एक ऐसा सूडो कोड एल्गोरिदम लिखें that will allow email address to be input and check whether or not it contains at the rate symbol। ओके, तो ऐसा सूडो कोड लिखना है जो चेक करेगा कि लेट से ईमेल आईडी हम लेते हैं तैयब, ठीक है, 786 gmail.com, ये वाली एग्जांपल तौर पे ईमेल आईडी ले लेते हैं और चेक करेंगे कि इसमें एट द रेट है कि नहीं है। ओके, वैसे तो देखने से तो नजर आ रहा है, लेकिन मशीन किस तरह वेरीफाई कर सकती है, इस चीज को वैलिडेट कर सकती है, हमने वो चीज करके दिखानी है। आउटपुट अ सूटेबल मैसेज विद द रिजल्ट। अब रिजल्ट 2 तरह का हो सकता है, या तो एट द रेट हमारे ईमेल आईडी के अंदर इंक्लूड होगा या तो नहीं होगा। अब उसने सब स्ट्रिंग के फंक्शन का काम भी बता दिया है। ये काम मैं नहीं बता रहा, ये हमें पता है क्योंकि हमने इसके ऊपर काफी काम किया हुआ है हमारे लेसन में सब स्ट्रिंग पे, ठीक है। कहता है यार वेरिएबल्स को इनिशियलाइज ना करने बैठ जाना, ना डिक्लेयर करना, इनिशियलाइज करना है, बट वेरिएबल्स मस्ट बी इनिशियलाइज, इनिशियलाइज करने हैं लेकिन प्लीज उनको डिक्लेयर नहीं करना, ठीक है। अब आगे सुनो, अज्यूम देयर वुड नॉट बी मोर देन वन एट द रेट सिंबल, और ये भी ध्यान में रखो 8 से ज्यादा एट द रेट सिंबल नहीं है हमारी ईमेल आईडी में, ठीक है। ओके जी, अब हमने क्या करना है, इसका सूडो कोड लिखना है। पहले मुझे ये बताएं सब बच्चे कि क्वेश्चन समझ आ गया? आंसर तो समझ आ ही जाएगा। क्वेश्चन समझ आ गया तो फिर हम इसका आंसर बनाने की तरफ जाएंगे। ठीक हो गया बेटा, अब आप लोग सुनिए। देखो मैं क्या करूंगा, पहले इसके आंसर की प्लानिंग सुनो। मैं क्या करूंगा, एक लूप लगाऊंगा जो इस मतलब इस ईमेल आईडी को एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करा दूंगा ईमेल के नाम से, ओके। और इस ईमेल के स्ट्रिंग वेरिएबल, इस स्ट्रिंग वेरिएबल जिसका नाम है ईमेल,
इसके हर कैरेक्टर को अलग अलग सब स्ट्रिंग से एक्सट्रैक्ट करूंगा। ठीक है। और उस कैरेक्टर जो मैंने एक्सट्रैक्ट किया होगा, जैसे टी, फिर ए, फिर वाई, फिर ई, फिर बी, फिर 7, फिर 8, फिर 6, इन सारे कैरेक्टर्स को मैं चेक कराऊंगा अगेंस्ट @। ठीक है। अगर अ, अगर @6 के बाद आएगा ही आएगा, एट द रेट के इक्वल हो जाएगा जब हम इस @, को एक्सट्रैक्ट करेंगे थ्रू लूप, और हमारा सूडो कोड चेक करा होगा कि एट द रेट के इक्वल हो गया है, तो हम एक इंडिकेटर वेरिएबल जो कि बूलियन टाइप का होगा उसको ट्रू करा देंगे। इसका मतलब है हमें वो वाला वेरिएबल पहले फॉल्स रखना पड़ेगा, और मतलब उसकी पहले स्टेट हमें फॉल्स रखना पड़ेगी, बाद में उसकी स्टेट हमें ट्रू कर देना पड़ेगी। कब? जब हमारे ईमेल आईडी के अंदर मिल जाएगा। और जब हम उसे ट्रू करा देंगे तो हम कहेंगे कि यहाँ पे हमारा जो लूप है वो खत्म हो जाए, ताकि हम फर्दर प्रोसीड कर सके, ताकि हम एक आउटपुट मैसेज लगा सकें। हाँ जी, ठीक हो गया। ये थी इसकी प्लानिंग। अब मैं इसका सूडो लिखने लगा हूँ। देखें बेटा, डेडिकेटेड स्पेस जो उसने दी हुई है उसमें ही काम करना है। ओके, उससे बाहर नहीं, उससे ज्यादा नहीं। तो आई विल से आउटपुट एंटर ईमेल आईडी, एंड आई विल से इनपुट ईमेल। हाँ जी, ठीक है। ईमेल के वेरिएबल के अंदर इनपुट आ जाएगी। ठीक है। अब मैंने कहा था ना, मुझे एक वेरिएबल चाहिए होगा जो जिसको मैं एज एन इंडिकेटर यूज करूंगा। ठीक है। उसका नाम फ्लैग रख लो, उसका नाम वैलिड रख लो, उसका नाम यस रख लो। अपनी आपकी मर्जी, जो सा मर्जी। मैं उसका नाम वैलिड रख रहा हूँ, वैलिड। और पहले हमें उसके अंदर फॉल्स स्टोर कराना पड़ेगा। ये देखो, मैंने ये इनिशियलाइज करा लिया। उसने कहा था ना कि कोई भी वेरिएबल जब आप यूज करेंगे ना उसको इनिशियलाइज करा देना। अच्छा जी। अब मुझे एक और वेरिएबल चाहिए होगा। ठीक है। जिसके थ्रू मैं अपनी लूप को आगे चलाऊंगा। ठीक है। उसका नाम मैं काउंट रख लेता हूँ, उसके अंदर मैं 1 रख लूंगा। क्यों 1? क्योंकि जो मेरी ईमेल आईडी थी, लेट से मेरी ईमेल आईडी यूं है, हमने कहा था तैयब, मैं छोटे स्पेलिंग ले रहा हूँ, 2@gmail.com, ताकि मुझे ड्राई रन करके दिखाने में आपको आसानी है। ठीक है, छोटे स्पेलिंग ले लिए। काउंट के अंदर 1, क्योंकि इस के पहले लेटर से पकड़ना और आगे आगे जाना, इसलिए काउंट के अंदर हमने 1 स्टोर कराया। आई विल से रिपीट। रिपीट क्या करो? चेक करो इफ सबस्ट्रिंग ऑफ ईमेल कॉमा काउंट कॉमा 1 इक्वल्स टू @। जी, अब जरा देखें। ईमेल के अंदर पड़ा हुआ है तैयब। ओके। और काउंट के अंदर पहले पड़ा हुआ है 1। ठीक है। काउंट की बजाय मैं इसका नाम ना कुछ और इंडेक्स रख लेता हूँ। वो सूटेबल नेम होगा ना, क्योंकि हम काउंट थोड़ी करेंगे किसी चीज को। तो मुझे इसका नाम इंडेक्स रख लेना चाहिए। इंडेक्स के अंदर 1 है, इसका मतलब है ईमेल का 1,1। 1,1 का मतलब है पहले कैरेक्टर से पकड़ो और उसी को आउटपुट करो। ठीक है। तो इस सब स्ट्रिंग का आंसर पहली बार निकलेगा टी, क्योंकि इंडेक्स की वैल्यू 1 है। क्या टी ए के इक्वल है? नहीं है। नहीं है। तो फिर हम इसका एक एल्स बना लेंगे। ठीक है। लेकिन अगर ये इसके इक्वल हो जाता, लाइक टी की बजाय होता यहाँ पर, या किसी भी पॉइंट पे जब हम मिलेगा, तो हम क्या करेंगे? हम कहेंगे उस केस में वैलिड को ट्रू कर दो। वो जो वैलिड का वेरिएबल ऊपर हमने इनिशियलाइज किया था फॉल से, उसको ट्रू कर दो। लेकिन अगर ये चीज नहीं मिलती, जिस तरह यहाँ पे नहीं मिली थी, टी के इक्वल नहीं है, टी के इक्वल नहीं था ना, तो हम कहेंगे कि नेक्स्ट वाले इंडेक्स पे चले जाओ। तो आई विल से इंडेक्स इक्वल्स टू इंडेक्स +1। जी, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा एंड इफ। ओके। और अब मैंने इस रिपीट को खत्म करने के लिए एक अंटिल लगानी है। मैं कहूंगा जब तक मेरा इंडेक्स
ग्रेटर देन नहीं हो जाता इस लेंथ ऑफ ईमेल के, या या हमारा वैलिड ट्रू नहीं हो जाता, तब तक इस लूप को दोबारा रन कर। अभी मैं ड्राई रन करूंगा, फिर पूरी तसल्ली होगी। अभी सिर्फ देखते जाओ। ठीक है, अब मैं इतनी चीज को ड्राई रन करके दिखाने लगा हूं, फिर आगे चलेंगे। क्या होगा जी, सबसे पहले लिखा नजर आएगा एंटर ईमेल आईडी, और ईमेल के अंदर आपने ये स्टोर करा दिए। ईमेल के वेरिएबल के अंदर तैयब2@gmail.com स्टोर है। वैलिड के वेरिएबल के अंदर क्या पड़ा होगा शुरू में, फॉल्स। ओके। और इंडेक्स के अंदर पड़ा होगा 1। ठीक है। जैसे ही कंट्रोल जाएगा रिपीट पे चेक होगा, क्या सब स्ट्रिंग ईमेल इंडेक्स कॉमा 1, यानी कि क्या टी की वैल्यू, क्या ईमेल के वेरिएबल का 1,1 मतलब टी @ के इक्वल है, नहीं है। नहीं है तो इंडेक्स के अंदर 1+ हो जाएगा। और चेक होगा क्या टू, इंडेक्स के अंदर अब 2 आ जाएगा ना, क्योंकि इंडेक्स के अंदर अभी 1+ हुआ था। क्या टू बड़ा है, क्या टू बड़ा है ईमेल की लेंथ से। ईमेल की लेंथ कितनी निकल के आ रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16। ईमेल की लेंथ निकल के आई है 16। तो क्या टू 16 से बड़ा होता है, नहीं, फॉल्स। और या फिर क्या वैलिड ट्रू हो चुका है, वैलिड भी ट्रू नहीं हुआ हुआ, तो ये भी फॉल्स है और ये भी फॉल्स है। ये जब फॉल्स होगी फिर कंट्रोल दोबारा ऊपर जाएगा रिपीट पे। एक दफा और चला रहा हूँ, फिर आगे चलेंगे। फिर अब जब दोबारा सब स्ट्रिंग पे कंट्रोल जाएगा, अब इंडेक्स की वैल्यू बेटा 2 है। इसका मतलब है ईमेल के वेरिएबल का 2,1, 2,1 पे पड़ा हुआ है ए। ठीक है, ये ए और @ में डिफरेंस होता है। ए और @ में डिफरेंस होता है। तो अब चेक होगा, एक मिनट मैं बताता हूँ। अब चेक होगा क्या ए इक्वल होता है @ के, क्या ए इक्वल होता है @ के, नहीं होता। फिर से अगले इंडेक्स पे कंट्रोल जाएगा, और इस तरह ये लूप कंटिन्यू रहेगी। अब लेट से जब कंट्रोल यहाँ पे आएगा ना, देखना 1 2 3 4 5 6 7, 7 पे @ है। जब इंडेक्स की वैल्यू हो जाएगी 7, ठीक है, जब इंडेक्स की वैल्यू बेटा क्या हो जाएगी, याद रखें 7, तो उस केस में यहाँ पे भी आएगा और यहाँ पे भी आएगा। 7 7 का इक्वल होता है, और सॉरी @ के इक्वल होता है, यस। उस केस में वैलिड ट्रू हो जाएगा। और जब कंट्रोल यहाँ जाएगा अनटिल पे, उस केस में वैलिड ट्रू मिलेगा। और ये सेंटर में और लगा हुआ है, जिसकी वजह से ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। रिपीट से कंट्रोल बाहर निकल आएगा। ओके, रिपीट से कंट्रोल बाहर निकल आएगा। और जब कंट्रोल बाहर निकलेगा तो फिर मैं कहूंगा कि इफ वैलिड देन, उसने कहा था सूटेबल मैसेज दिखा देना। तो सूटेबल मैसेज कुछ इस तरह का होगा, ईमेल इज वैलिड। ठीक है ना, दिस इज वैलिड ईमेल। अगर नहीं तो फिर एल्स में आप क्या लिख रहे होंगे बेटा, तो फिर एल्स में आप लिख रहे होंगे, एक मिनट, एल्स के लिए मैं यहीं पर लिख रहा हूँ कोड, ठीक है। यू विल से आउटपुट इनवैलिड ईमेल एड्रेस। ओके, और एंड इफ कर देंगे। अब आप देखें, हमें 7वें नंबर पे मिल गया था ना हमारा ईमेल एड्रेस। ओके, सॉरी। तो उस केस में वैलिड ट्रू हो जाएगा। इफ ट्रू तो फिर दिस इज वैलिड ईमेल एड्रेस आ गया। लेट से एक ऐसी ईमेल आईडी आती है लाइक दिस, तैयब.gmail.com है। इसके अंदर @ कहीं पे भी मिलता, उस केस में क्या होगा, वैलिड तो कभी भी ट्रू नहीं होगा, लेकिन इंडेक्स की वैल्यू एक टाइम पे आके लेंथ से ऊपर हो जाएगी। क्योंकि सारे इंडेक्स के अंदर जब 1+ होगा और रिपीट इंडेक्स के अंदर बार बार 1+ करती जाएगी, तो एक टाइम आएगा जब इंडेक्स की वैल्यू लेंथ से ऊपर हो जाएगी, ये वाली कंडीशन हो जाएगी ट्रू। और फिर उस केस में वैलिड के अंदर हमेशा फॉल्स ही रहेगा, जो हमने ऊपर इनिशियलाइज कराया था। उस केस में अगर वैलिड फॉल्स हो जाएगा,
तो फिर आउटपुट आ जाएगी इनवैलिड ईमेल एड्रेस। हाँ जी, ये बात भी समझ आई। जरा इतनी चीज को यस नो कर दे हर बच्चा कि जी सर तसल्ली हो गई है, फिर मैं आगे चल रहा हूँ। कोई फायदा नहीं होगा बेटा इस चीज का अगर आप मेरे बाद इस पास पेपर को बैठ के खुद ना सॉल्व करें। आगे चल रहा हूँ। अच्छा जी, क्वेश्चन आ गया जी, पूछे क्वेश्चन। जी बेटा पूछे। यस यस। बट इफ ईमेल में दो, उसने पहले ही कहा था अहमद। ये देखो, आपने शायद इंस्ट्रक्शन मिस की थी। ये देखें, ये मैं मिटा रहा हूँ सारे। ये उसने पहले ही कहा था, assume that there will be no more at the rate symbols, no not more than one। हाँ जी। ओके। जी। अच्छा बेटा आगे सुनो। ये आ गया फ्लो चार्ट का क्वेश्चन। ओके। ये कितना टाइम लगेगा उस हिसाब से मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा। अगर बेटा इसको सॉल्व किया तो आई थिंक आज की क्लास ना जल्दी एंड हो जाएगी, और इसको हम लोग शायद कंप्लीट ना कर पाए, इसलिए पहले मैं आपको आज आसान चीजें करा देता हूँ। कल की क्लास में वो वाला क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है? क्योंकि आज आप लोगों ने एक बड़ा क्वेश्चन किया सूडो को। ये तो आसान ही है, कहता है जे एक्स और नॉट के। जे एक्स और नॉट के, तो ए से एक आप नॉट निकालें, और एक्स और बनाना है। एक्स और कैसे होता है, इतना होता है, ठीक है? और नैंड नॉट एल, मतलब इसकी इनपुट निकलेगी और एल से एक निकलेगी, नॉट के साथ आएगी, लेकिन वो नॉट एल दोनों आपस में नैंड हो रहे हैं, तो एक डी, और फिर इसको इसके साथ जोड़ना, ठीक है? 4 नंबर आपको इस चीज के मिल जाएंगे। आगे चलें बेटा, ट्रुथ टेबल देखते हैं। ट्रुथ टेबल यार खुद कर लोगे ना, जरा यस नो कर दो। मैं आपको ये एसक्यूएल पे लेके जाने लगा। ट्रुथ टेबल खुद कर लोगे? ये करके दिखा दूं? कर लोगे यार, मुझे पता है ट्रुथ टेबल आसान ही होता है। आगे चलते हैं, इधर आ जाते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। इसके लिए मुझे स्प्लिट स्क्रीन करनी पड़ेगी। ये आ गया मेरे पास डेटा लेफ्ट साइड पे, और ये उसके क्वेश्चन, ठीक है? कहता है स्टेट द पर्पस ऑफ प्राइमरी की इन डेटाबेस। हाँ जी, प्राइमरी की इसलिए यूज होती है ताकि सारी जितने भी रिकॉर्ड्स हैं उनको यूनिकली आइडेंटिफाई किया जाए। ओके, यही रीजन होती है। तो ऑल द रिकॉर्ड्स कैन बी आइडेंटिफाइड यूनिकली। इसके अलावा अगर आपने कोई भी आंसर लिखा, एग्जामिनर ने नाराज हो जाना है, क्योंकि इसके अंदर कीवर्ड शामिल है। ओके, आपने एग्जैक्टली यही वाले आंसर लिखा था, जो वन लाइनर डेफिनेशन या टू लाइनर डेफिनेशन होती है ना, जिस तरह आज के पेपर में एक डेफिनेशन आई थी ऊपर, पर्पस ऑफ लेंथ चेक। तो और फिर जब हम वो वाले क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे टेस्ट डेटा वाले, उसमें भी कोई एक दो डेफिनेशंस लिखी थी मैंने, वन लाइनर्स। एग्जैक्टली वही वाले आंसर लिखने हैं, ठीक है? कहता जी बताएं इनमें से कौन सी फील्ड बूलियन हो सकती है। हाँ जी, कोस्टल हैबिटेट ऑब्वियसली, क्योंकि ये ट्रू फॉल्स है। कौन सी फील्ड इंटीजर हो सकती है? लाइफ स्पैन। फिर जी, फिर कौन सी फील्ड रियल हो सकती है? लैंड। कौन सी फील्ड टेक्स्ट होगी? फैमिली लिख देते। 2 मार्क्स इसके मिल गए, 1 मार्क इसका मिल गया। दैट वाज इजी, कोई रॉकेट साइंस नहीं। आगे चलना। हाँ, अब थोड़ा ज्यादा दिमाग चलना चाहिए। अच्छा बेटा देखें,
सर इंटीजर तो दो है, मतलब एक ही इंटीजर वैल्यू है। लाइफ स्पैन है। विंग स्पैन रियल दो है। लेंथ और विंग स्पैन ये दोनों रियल वैल्यूज हैं। इनमें से कोई भी एक लिख दो। जी अहमद साहब। ठीक है। मुझे लगता है आज अहमद ने खाना नहीं खाया। अच्छा आगे सुनो। हाँ चलो देखो। अच्छा इट सेज कि गिव द आउटपुट दैट वुड बी प्रोड्यूस बाय द स्ट्रक्चर। इस एसक्यूएल से आउटपुट क्या निकलिए वो बतानी है। देखो स्पीशी, स्पीशी का कॉलम, लेंथ, लेंथ का कॉलम, और विंग स्पैन, विंग स्पैन। इन तीन कॉलम्स को हमने कंसिडर करना है। ओके। फ्रॉम वाटरफॉल, तो वाटरफॉल का टेबल एक ही है। फैमिली जहाँ पे स्वान हो, तो कहाँ कहाँ पे स्वान फैमिली है, ये स्वान फैमिली है बेटा, ये स्वान फैमिली है, ये स्वान फैमिली है। मतलब ये तीन रिकॉर्ड हमने अपने लिए हाईलाइट कर लिए। ऑर्डर बाय लाइफ स्पैन। तो पहले मैं अपने लिए ना हेडिंग हेडर रो बना लेता हूँ। स्पीशीज, लेंथ और विंग स्पैन। ऑर्डर बाय लाइफ स्पैन का मतलब है कि असेंडिंग ऑर्डर ऑफ लाइफ स्पैन। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ। ठीक है। तो ये तीन रिकॉर्ड पहले तो आप जेन में रखो ना। ये तीन रिकॉर्ड क्योंकि ये तीनों स्वान है। ये तीनों स्वान है। अब सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? म्यूट स्वान वाली, ये 10 वाली। ठीक है। तो इसका रिकॉर्ड सबसे पहले आएगा। और इसकी भी सबसे पहले क्या आएगी? स्पीशी आएगी। सो आई विल राइट म्यूट स्वान। और फिर इसकी लेंथ, लेंथ इसकी क्या निकल के आ रही है? 150.0। इसका विंग स्पैन कितना निकल के आ रहा है? 220.2। ठीक है। फिर दूसरे नंबर पे बेटा आ, ये मैंने 10 वाली क्यों लिखा है? छोटे से बड़े की तरफ जाना है। असेंडिंग ऑर्डर है। तो सबसे पहले ये वाला आएगा। बताओ तो सही बच्चों। सबसे पहले आएगा ये 8 वाला विविक्स स्वान। इसकी लेंथ है बेटा 120.2। इसकी इसका विंग स्पैन है 190.5। उसके बाद ये वाला आएगा। ठीक है। ऊपर स्वान। हाँ जी। ठीक है। 150.0, 230.0, एंड फिर बेटा लास्ट में आ रहा है म्यूट स्वान। ये है 150.0, 220.0। हाँ जी ओके। किसी का कोई मैसेज भी आया? इवन इफ इट इज जीरो शुड वी इंक्लूड द डेसिमल? हाँ ऑब्वियसली, ऑब्वियसली। ठीक है। इसका आंसर ये निकल के आएगा। एग्जैक्टली ये आंसर लिखना। ठीक है। आगे चल रहा हूँ। अच्छा कौन बच्चा बताएगा अगर यहाँ पर लिखा होता ऑर्डर बाय लाइफ स्पैन इक्वल्स टू डिसेंडिंग या डीएससी, फिर इसी आंसर के अंदर हम क्या चेंज करते हैं? हाँ जी। ऑर्डर चेंज करते। अभी असेंडिंग में किया, उस केस में डिसेंडिंग कर देते। मतलब म्यूट स्वान सबसे ऊपर आती, ऊपर दूसरे नंबर पे ही आती, और फिर ये बेबिक स्वान थर्ड नंबर पे आ जाती। ठीक है बेटा आगे चल रहे हैं। अब वो कह रहा है एसक्यूएल कंप्लीट करें, मतलब क्वेरी कंप्लीट करनी है। टू लिस्ट ओनली द स्पीशी, फैमिली एंड लाइफ स्पैन। स्पीशी, फैमिली एंड लाइफ स्पैन ऑफ ऑल वाटरफॉल हुज टिपिकल लाइफ स्पैन इज एटलीस्ट। तो ये हमारा पहला क्राइटेरिया बनेगा। हुज टिपिकल लाइफ स्पैन इज एटलीस्ट 10 years। सॉर्टेड इन ऑर्डर ऑफ स्पीशी। सॉर्टेड इन ऑर्डर ऑफ स्पीशी का मतलब है स्पीशी के कॉलम के अकॉर्डिंग असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है। आई विल से सिलेक्ट स्पीशीज जो नाम के स्पेलिंग
यहाँ लिखे है ना एग्जैक्टली वही नाम के स्पेलिंग आपने भी अपने पास लिखने हैं। ठीक है। स्पीशीज, कॉलम, फैमिली का क्या नाम लिखा है, यू एफ कैपिटल, फैमिली कॉमा, लाइफ स्पैन यूं लिखा हुआ है LIFE, विदाउट स्पेस स्पैन है। और सिलेक्ट के बाद हमेशा क्या आता है, फ्रॉम आता है बेटा। टेबल का क्या नाम है, वाटरफाउल कैपिटल में, ये देखो ना, टेबल का ये नाम है, वाटरफाउल। वेयर, ठीक है। वेयर उसने कहा था लाइफ स्पैन एट लीस्ट 10 ईयर, तो आई विल से लाइफ स्पैन मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10 ईयर्स हो, या 10। ठीक है। ये हो गया क्राइटेरिया। और उसने कहा था इसको आप असेंडिंग ऑर्डर, मतलब ऑर्डर में रखें, किसके, ऑर्डर बाय कैपिटल में आता है। ठीक है। कौन से कॉलम के ऑर्डर बाय, स्पीशी के कॉलम के ऑर्डर बाय। ओके बेटा, और लास्ट में सेमी कॉलन लगाना है वरना नंबर चला जाएगा फजूल में। ये बेटा ये बात भी समझ आ गई, जरा यस नो करके बता दें यहाँ तक। अच्छा, सेमी कॉलन इसलिए लगता है, ये एक स्टेटमेंट टर्मिनेटर होता है हर एसक्यूएल का। स्टेटमेंट टर्मिनेटर मतलब आप समझ लो, एसक्यूएल का सिंटैक्स कहता है कि सेमीकोलन हर एसक्यूएल के लास्ट में लाजमी आना चाहिए है। अगर आप सिंटैक्स को फॉलो नहीं करेंगे तो फिर वो एरर कंसिडर होता है। ओके, ये बात भी समझ आ गई। ओके। अब बेटा हमने 3 दिन में 2 पास पेपर सॉल्व किए और ये तगड़े पास पेपर थे, ठीक है ना। ये अबव एवरेज टाइप के पास पेपर थे, इजी नहीं थे इतने, ठीक है। और इस पेपर का एक क्वेश्चन रहता है, आई नो, वो ये वाला क्वेश्चन रहता है, ये। ठीक है। ये देखने में आपको मुश्किल लगता है लेकिन ये ना है आसान। जब कल मेरे साथ आप ये सॉल्व करोगे ना, तो कल 10 मिनट में ये सॉल्व हो जाएगा। और फिर हम लोग मई जून 2025 के पास पेपर्स पे आ जाएंगे। अक्टूबर नवंबर 25 के पास पेपर्स हमने कंप्लीट कर लिए, ठीक है। अब ये जो 2 पेपर मैंने करवाए हैं इनको बेटा बैठ के खुद भी करना और मुझे सेंड करने हैं सॉल्व करके, ताकि मैं आप कर सकूं, आपकी गलतियां वो देख के आपको बता सकूं बेटा यहाँ पे आपको इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। ओके। यहाँ तक किसी को कोई दुख, गम, परेशानी, अब पूछ ले वरना छुट्टी।